दिव्या भटनागर की मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कोरोना संक्रमण के कारण दिव्या की मौत हो गई। दिव्या के निधन के बाद उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें सामने आई। दिव्या की मां से लेकर उनके दोस्तों ने खुलासा किया कि वह पर्सनल लाइफ में परेशान चल रही थी। टीवी एक्ट्रेस और दिव्या की को स्टार रही हिना खान कहती हैं कि जब वह दिव्या की पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें पढ़ रही थी तब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हिना कहती हैं कि हम ऐसे ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं जहां लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, धोखा दे सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बुरी बीमारी डिप्रेशन है। डिप्रेशन से बुरा कुछ भी नहीं। शायद ही कोई यह सोच सकता है कि दिव्या के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे का सच ऐसा भी था। हिना कहती हैं कि उन्हें खबरों से ही पता चला कि दिव्या पर्सनल लाइफ में डिप्रेशन झेल रही थी। हिना का मानना है कि यदि पर्सनल लाइफ अच्छी होती तो निश्चित तौर पर दिव्या हर तरह की बीमारी से लड़ लेती। खुश रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जबकि हताशा आपको कमजोर करता है। विश लिस्ट का मैं ट्रेलर देख रहा था। मैं विश लिस्ट के ट्रेलर को आज दिव्या से जब जोड़ रहा था तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे जुड़ती हुई सी नजर आ रही थी। हम जिंदगी में और खास तौर से दिव्या जैसी 34 साल की ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की 8, 7, 10 साल हुए और वो काम कर रही थी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस आपने बताया। हम कभी-कभी और दूसरी बात भी है, मैं थोड़ी सी अपने सवाल को लंबा इसलिए भी कर रहा हूँ कि हिना, जब मैं आपका करियर देखता हूँ और आपकी जीने का तरीका देखता हूँ, आपकी मम्मी को, आपके डैडी को, आपके भाई को, आपकी पर्सनल लाइफ को, मैं देखता हूँ कितना बैलेंसिंग है आपका। जब आपका मन हुआ आपने टीवी में काम किया, फिर एक ताकत के साथ आप फिल्मों में आ गई। दिव्या जैसी लड़कियां भी टीवी में काम करते हुए, ग्लैमर वर्ल्ड में काम करते हुए कभी-कभी समझ नहीं पाती हैं। उनको कोई प्यार का भरोसा दिखाता है तो वो वहां पर शायद प्यार में इतनी हो जाती हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि कोई उनका फायदा भी उठा सकता है। हमें कितना संभल कर रहना चाहिए, खास तौर से लड़कियों को। हिना, आप हमको, लड़कियों को, यंगिस्तान को कुछ टिप्स दीजिए ना, आप जैसे जिंदगी जिए। मैं आपका सवाल समझती हूँ। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, और मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा दूसरे तरीके से देना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस शख्स से इस सवाल को जोड़ रहे हैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं उनके इतनी क्लोज नहीं थी। आई वॉज नॉट इन टच विद हर। आई हर्ड थिंग्स। एक्चुअली आई डिड नॉट हियर देम, आई रेड थिंग्स, और वो भी कल ही मैंने पढ़ा। जब सब हुआ तो मैंने इंटरव्यूज पढ़े, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे पता चला। तो तब जाके मैंने 2-4 लोगों से पूछा, जब जिनसे मेरी फोन पे बात हुई, तो तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी था। अब उसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है, ये मैं नहीं जानती हूँ, तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। और जहां तक एक आप बोल रहे हैं कि कैसे हमें बैलेंस करना चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक ऐसे ग्लैमर वर्ल्ड में काम करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जहां पर आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपका फायदा उठाना चाहें, या फिर आपको, आपसे फायदा लेना चाहें, या फिर आपको डिच कर दें कभी भी, या फिर आपके साथ कुछ और ज्यादा बुरा करें। मैं आपको आज भी बोल रही हूँ, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी डिजीज कोई है वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन से बड़ी कोई डिजीज नहीं है। तो हमें पता ही नहीं चलता। आज आप दिव्या के, मैं कल रो रही थी और देख रही थी, नॉट रो रही थी, मेरा जितना अटैचमेंट था मेरा उतना ही रिएक्शन आया, पर अफसोस हुआ मुझे। I was teary eyed, and when I was looking at her videos, she was all happy, chirpy, smiling, but उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती है। उस खुशहाल मुखौटे के पीछे की कहानी, तो वो डिप्रेशन ही है। अगर जो आप कह रहे हैं, या जो मैंने सुनी सुनाई बातें सुनी, उसके अगर मैं उसके बिना पे कोई जजमेंट बनाऊं, तो हालांकि मैं सच्चाई नहीं जानती हूं, तो डिप्रेशन आपको मार देता है। और
and I got to know that she was in a lot of stress, जिसके वजह से डॉक्टर्स को काफी चीजें करनी पड़ी, और बिकॉज आपके बॉडी में इतना स्ट्रेस होता है ना, तो आपकी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. यू डोंट फाइट बैक. सो मे बी इफ अ पर्सन वॉज हेल्थी, फिट, स्ट्रेस फ्री, तो शायद वो एक डिजीज से बेटर फाइट कर पाए देन समवन हु इज सफरिंग, डिप्रेस्ड, in stress.